हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यूमेरिकल का क्लास करेंगे और हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे फार्मूला का क्वेश्चन को कर लिया है। आज जो हम लोग देखेंगे वो है तरंग इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, यानी कि तरंग को इंग्लिश में v से डिनोट करते हैं, आवृत्ति को n से डिनोट करते हैं और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये जो इस टॉपिक से ये जो फार्मूला है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक आध प्रश्न तो एकदम संभावना है कि बन ही जाते हैं। अब देखिए, ये जो प्रश्न जो है 10/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है और जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही उठा रहे हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए और आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंगदैर्घ्य पैदा करता है। तो इस प्रश्न के में ध्वनि तरंग की गति निकालिए। तो तरंग की गति यानी कि सबसे पहले हम लोग इसका जो है सबका यूनिट को लिख लेंगे। तो यानी कि क्या बोल रहा है, तरंग की गति निकालने, तो लिख देंगे तरंग की गति इक्वल टू एक्स। कुछ नहीं है तो मान लीजिए डायरेक्ट एक्स मान लीजिए, या नहीं भी मानिएगा तो वाट ले लीजिए। अब क्या दे रहा है कि हर्ज 6 हर्ज दे रहा है, यानी कि वो आवृत्ति कितना दे रहा है 600 है, यानी कि 600 हर्ज दे रहा है। और तरंग दैर्घ्य कितना दे रहा है, तरंग दैर्घ्य कितना दे रहा है 3 मीटर दे रहा है। देखिए, अगर यूनिट लिख लीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर यूनिट नहीं लिख पाइएगा तो दिक्कत होगा सॉल्व करने में और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ताकि आप लोगों को मैं लिख के इसलिए समझा रहा हूँ। अब देखिए, कुछ नहीं करेंगे, ये फार्मूला जो है तरंग इक्वल टू होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो तरंग की गति निकालना था, यानी कि भी निकालना था। तो इसको जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तरंग की गति 600 हर्ज इंटू 3 मीटर। अब इसको जब गुना कर देंगे तो आगे क्या आ जाएगा 1800 मीटर सेकंड स्क्वायर। ये तरंग का ऐसा यूनिट होता है। देखिए फ्रेंड्स, आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इस तरह के क्वेश्चन अभी और भी हम लोग 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और इस तरह आप देखते रहिए सीक्वेंस में, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। हो सकता है आपका 1 नंबर के कारण सिलेक्शन छूट जाए, इसलिए वीडियो में बने रहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक माध्यम में ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य कितना है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर सेकंड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनिट लिख लेंगे। तो क्या है, आवृत्ति इक्वल टू क्या है, दिया हुआ है 840 हर्ट्ज और तरंग की गति कितना दिया हुआ है, तो तरंग की गति दिया हुआ है 380 मीटर सेकंड। निकालना क्या था, तो निकालने बोला गया था तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य यहाँ पे लिख लेंगे, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं। देखिए, और इसका जो यूनिट होता है मीटर में होता है। अब ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो तरंग दैर्घ्य का फार्मूला होता है तरंग दैर्घ्य इक्वल टू होता है तरंग बटा आवृत्ति। देखिए, क्वेश्चन और जो हम लोग फार्मूला यहाँ पे लिखे थे, इसी फार्मूला से बना। हम आपको बार बार वीडियोज़ में बताते हैं कि हमेशा वो आपको 2 यूनिट देगा और तीसरा फाइंड करवाएगा। इसलिए सारे यूनिट को एक बार बैठा लीजिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो देखिए, तरंग कितना दिया हुआ था, 380 मीटर दिया हुआ था। एंड आवृत्ति कितना दिया हुआ था, तो 840। इसको हिंदी में इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 840। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.45 मीटर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में 4/12/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, लेकिन अगर आप 1 नंबर भी अगर आप मिस करते हैं, मान लीजिए आपका 70 आ रहा है और वहाँ 72 या 71 से उठाया जा रहा है, तो 1 नंबर की वजह से हो सकता है आपका 1 नंबर जो है असफलता का कारण भी बन सकता है। इसलिए वीडियोज़ को देखिए और अंत तक देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक ध्वनि तरंग दैर्घ्य
की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति जो है वो 400 मीटर सेकंड है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सबका यूनिट लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग यूनिट लिखेंगे तो बनाने में क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सारा फार्मूला हम लोगों को पता है। देखिए ये जो सवाल है वो 8/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। चलिए लिखते हैं सबसे पहले। तो आवृत्ति इक्वल टू 2000 हर्ट्ज और यानी कि आपका तरंग जो है, तरंग की गति कितना था, 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था इसमें, यानी कि तरंग दैर्घ्य निकालना था। क्या निकालना था, तरंग दैर्घ्य। देखिए तरंग दैर्घ्य इक्वल टू व्हाट, कुछ नहीं करना है, फार्मूला लिख देंगे। तरंग इक्वल टू होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य तो कुछ नहीं करना है, लिख देंगे सारे को। तरंग कितना दिया हुआ था, तो तरंग दिया हुआ था 400 मीटर पर सेकेंड, लिख देंगे 400 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे आवृत्ति कितना दिया हुआ था, तो 200 हर्ट्ज दिया हुआ था। उसके बाद तरंग हम लोग को ये निकालना था, तो इसको लैम्डा लिख देते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये होगा लैम्डा इक्वल टू, यानी कि तरंग दैर्घ्य इक्वल टू 400/200, 0 0 कैंसिल, 2 टाइम्स में कट जाएगा ये 2, यानी कि लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, मीटर। तरंग दैर्घ्य कितना था, 2 मीटर था। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक ध्वनि तरंग दैर्घ्य की गणना करे जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर सेकंड है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो तरंग दैर्घ्य निकालने का तरंग इक्वल टू आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग कितना दिया हुआ, तरंग की गति 400 मीटर सेकेंड और आवृत्ति 200 हर्ट्ज था। क्या अब निकालना था तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, और लैम्डा इक्वल टू ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा तरंग दैर्घ्य, ये है तरंग दैर्घ्य आपका। इसको हिंदी में लिख देते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य कितना निकल गया, 2 मीटर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड यानी कि 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति होगी। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। ये जो सवाल है 17/9/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया। अगर आपको बनाने आता तो आसान है, और अगर बनाने नहीं आता तो वो आपके लिए बहुत ही टफ बन जाएगा और आप लोग इसको छोड़ के आ जाइएगा। लेकिन आज जब भी वीडियो देखिएगा तो आज के बाद इस क्वेश्चन को आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं टाइम, यानी कि समय कितना दिया गया है। समय इक्वल टू दिया गया है 2.5 सेकेंड दिया गया है। कंपन कितना दिया गया है, कितना कंपन करता है, तो कंपन इक्वल टू दिया गया है कितना, 40 बार कंपन करता है। हमको क्या निकालना था, तो तरंग की आवृत्ति निकालना था। देखिए तरंग की आवृत्ति का फॉर्मूला होता है आवृत्ति तरंग इक्वल टू होता है कंपन बटा समय। चलिए अब जो इसको हम लोग निकालेंगे, तो कंपन कितना बार कर रहा था, 40 बार कर रहा था। कितना टाइम में ले रहा था, तो 2.5। इसको 0 हटा देंगे, ऊपर में चला जाएगा क्या, 1 0, और ये 25 का टेबल में 16 बार में कट जाएगा, और एक इसमें आ जाएगा आवृत्ति तरंग का क्या होता है, हर्ज होता है। देखिए बहुत ही आसान सवाल था, एक बार और समझाते हैं। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी। ये सवाल 17/9/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। कुछ नहीं, सबका जो है यूनिट लिख लेंगे, और आवृत्ति तरंग का जो फॉर्मूला होता है वो कंपन बटा समय होता है। तो कंपन कर रहा था 40 बार और कितना, 2.5 में, तो कितना आंसर आ जाएगा, 16 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 5, 500 मीटर सेकेंड की चाल से यात्रा करने वाली एक तरंग का तरंग दैर्घ्य 20 मीटर है, तो समयांतराल कितना होगा। ये जो सवाल है वो 5/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है, और जितना भी क्वेश्चन अभी तक हमने कराया है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चलिए बनाते हैं अब इस क्वेश्चन को। बोल रहा था कि 500 मीटर सेकेंड की चाल से यात्रा करने वाली एक तरंग का तरंग दैर्घ्य 20 मीटर है,
तो समयांतराल कितना होगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप तरंग की गति कितना है। तो तरंग की गति है 500 मीटर सेकंड। उसके बाद क्या दिया गया है, यानी कि तरंग धैर्य दे दिया गया है। तो तरंग धैर्य इक्वल टू कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया है। इसमें हम लोग को क्या पूछ रहा था, समय पूछ रहा था, समयांतराल पूछ रहा था। तो समयांतराल कितना था। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। तो तरंग इक्वल टू होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं, v इक्वल टू होता है n इंटू लेमडा, और v इक्वल टू समयांतराल के लिए लगा देते हैं 1/t इंटू लेमडा। ये लेमडा है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सारा यूनिट को बैठा देंगे। कितना था, v यानी कि तरंग की गति, v इसको बोल देंगे तरंग की गति कितना था, 500 था। 1/t इक्वल टू लेमडा कितना दिया गया था, 20 दिया गया था। अब कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को सिर्फ पुट कीजिए और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो ये जब इधर ऊपर आएगा, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 20/500, ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, 1/25। अब जब इसको पूरी डिवाइड करेंगे तो 1/25, यानी कि ये कितना कट जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.04 सेकेंड। समय अंतराल कितना का था, तो 0.04 सेकेंड। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये बोल रहा था आपका क्वेश्चन कि 500 मीटर सेकेंड की चाल से यात्रा करने वाली एक तरंग का तरंग दैर्घ्य 20 मीटर है, तो समयांतराल कितना होगा। तो सबका यूनिट हम लोग तरंग की गति लिख लिए, तरंग दैर्घ्य लिख लिए, समयांतराल तो v इक्वल टू, यानी कि तरंग की गति कितना है n, और इसको n बाय समयांतराल निकालने का फॉर्मूला था 1/t इक्वल टू लेमडा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना समय था, दोनों के बीच का अंतर कितना था, कंपन का अंतर कितना था, तो 0.04। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल के साथ।